नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, आज एक बहुत गंभीर विषय के साथ आपके सामने हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत ध्यान से मेरे शब्दों को सुने, क्योंकि ये शब्द अगर आपने आज नहीं सुने तो आने वाले समय में आप पछताएंगे कि व्यक्ति कुछ कहने वाला था लेकिन हमने उसे सुना नहीं। ऐसे बहुत सारे हादसे हमारे जीवन में हुए हैं कि हमसे कुछ कोई कहना चाहता था लेकिन हमने उसे ध्यान से सुना नहीं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द मैंने लिखे हैं उस तालिबानी सोच पे जो हमारे भारत में पनप रही है। तालिबान में तो पनप ही रही है, अफगानिस्तान में तो पनप ही रही है, लेकिन उस सोच पे मैंने ये शब्द लिखे हैं जो आज भारत में पनप रही है और उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। दुनिया में मक्कार हैं जिन्हें उन्हें खुदा से आंक रहे, फिर क्यों अफगानी नर नारी देश छोड़कर भाग रहे। 90 का कश्मीर याद है, यही वहां पर मंजर था, तालिबानी इसी सोच के हर एक हाथ में खंजर था। ये शब्द हैं मेरे और इनको जरा ध्यान से सुनना। मैं आपको अब सिलसिलेवार ये सारी घटना सुना रहा हूं और इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाला समय ये आपके लिए बहुत गंभीर विषय है आने वाले समय में, इसलिए बहुत ध्यान से इन शब्दों को मेरे सुने। एक मुनव्वर पागल राणा, भूत है फिर से जाग गया। देखिए, एक मुनव्वर राणा को आप जानते हैं, वो शायर हैं, तो उनके जैसे मुनव्वर राणा का मैं एक नाम ले रहा हूं, लेकिन उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो आज इस सोच को पोषित कर रहे हैं उन सब पे। लेकिन एक संबोधन मैंने दिया है मुनव्वर राणा का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पोषित कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं, आप सब जानते हैं, देखते हैं। तो सुनिए, आइए मेरे शब्दों को। एक मुनव्वर पागल राणा का, भूत है फिर से जाग गया, जबकि अशरफ गनी बहादुर देश छोड़कर भाग गया। एक मुनव्वर राणा पोषित कर रहे हैं और एक वो राष्ट्रपति है जो देश भी छोड़ के भाग गया उन तालिबानियों के डर से, खतरे से। आज आपको दिखलाता हूं, आज आपको मिलवाता हूं देश के उन मक्कारों से, आज आपको मिलवाता हूं देश के उन मक्कारों से, पहन जिन्होंने ली सलवारें डर मुगलों की तलवारों से। ये जो आज बोल रहे हैं, आज जो बहादुर बन रहे हैं, क्या हुआ है आप सब जानते हैं। 30 वर्ष में एक शब्द भी ना बोल सके कश्मीर पे, जो 30 वर्षों तक कोई एक शब्द कश्मीर पे नहीं बोल सके। क्या उम्मीद करोगे तुम इन कायर और गद्दारों से। ये 30 साल में एक शब्द भी नहीं बोले कश्मीर पे, क्या हुआ था सब जानते हैं। तो आप क्या उम्मीद करोगे इन कायरों से, इन गद्दारों से क्या उम्मीद करोगे। अफगान में लगती चिंगारी पर कैसे हर मुर्दा जाग गया। अफगान का दर्द इनको हो रहा है, वहां के मुसलमानों का दर्द इनको हो रहा है, लेकिन कश्मीर में क्या हुआ उस दर्द पे इन्होंने कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उनका कोई दर्द इनको महसूस नहीं हुआ। तो सुनिए शब्दों को। अफगान में लगती चिंगारी पर कैसे हर मुर्दा जाग गया, एक मुनव्वर पागल राणा का, भूत है फिर से जाग गया। एक मुनव्वर पागल राणा का, भूत है फिर से जाग गया। असली तालिबानी हर चेहरा, असली तालिबानी हर चेहरा अब दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया है असली तालिबान क्या है। तालिबान असली तालिबानी चेहरा हर अब दुनिया ने देख लिया। तालिबान ने अपने नाम का अर्थ सभी को बता दिया, तालिबान ने अपने नाम का अर्थ सभी को बता दिया। अपनों का खून बहाने से भी जो पीछे नहीं हटते हैं, वादे रोज नए करते हैं पर नहीं किसी पर डरते हैं। नीलाम औरतों को करके हर जिस्म को सौदा बना दिया और एक मुनव्वर पागल राणा का, भूत है फिर से जाग गया। देखिए, नीलामी कर रहे हैं औरतों की बर्बादी कर रहे हैं, इज्जत लूट रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। ये वो अफगानी हैं और ये वो तालिबानी हैं। तो इनकी सोच को आप देखिए, कैसी सोच इनकी है। दुनिया में मक्कार हैं जितने, उन्हें खुदा से आंक रहे। ये जो हमारे यहां बैठ के तालिबानी वाले सोच के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, उन पे ये शब्द है, जरा ध्यान दो। दुनिया में मक्कार हैं जितने, उन्हें खुदा से आंक रहे, उन्हें खुदा का दर्जा दे रहे हैं ये। फिर क्यों अफगानी नर नारी देश छोड़कर भाग रहे। जब ये तालिबान को खुदा के जैसा मान रहे हैं, शरीयत के शरिया के हिसाब से, तो फिर लोग वहां से क्यों, नर नारी जो हैं, क्यों वहां के लोग बाग जो है देश छोड़ के भाग रहे हैं। दुनिया में मक्कार हैं जितने, उन्हें खुदा से आंक रहे, फिर क्यों अफगानी नर नारी देश छोड़कर भाग रहे। 90 का कश्मीर याद है, यही वहां पर मंजर था। मैं इसलिए 90 याद दिला रहा हूं आपके, इसलिए वो कश्मीर याद दिला रहा हूं कि 90 में कोई नहीं बोला था जो आज अफगान में हो रहा है वही कश्मीर में हुआ था, इसलिए वो 90 वाला कश्मीर याद करो। 90 का कश्मीर याद है, यही वहां पर मंजर था। तालिबानी इसी सोच के हर एक हाथ में खंजर था। तालिबानी इसी सोच के, यही तालिबानी सोच थी, तालिबानी इसी सोच के हर एक हाथ में खंजर था। माता बहनें चीख रही थी, भाइयों को बीच से चीर दिया। माता बहनें चीख रही थी, उनके भाइयों को बीच से चीर दिया, कत्ल कर दिए गए और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए शरीर के। माता बहनें चीख रही थी, भाइयों को बीच से चीर दिया, पर इसी देश की सरकारों ने वो दर्द का मंजर दबा दिया।
केंद्र की सरकार ने कुछ कहा, ना उस स्टेट की सरकार ने कुछ कहा जो वहां उस समय थी, जो आज चीखते हैं चिल्लाते हैं जरा जरा सी बात के लिए। पर इसी देश की सरकारों ने वो दर्द का मंजर दबा दिया और एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से जाग गया, जबकि अशरफ गनी बहादुर देश छोड़कर भाग गया। जब शरिया से प्यार है इतना, जब आपको शरिया से इतना प्यार है तो अब आपको क्या करना चाहिए? जब शरिया से प्यार है इतना और तालिबान है सगा अपना, जब तालिबान आपका सगा है, जब शरिया से प्यार है इतना और तालिबान सगा अपना, फिर क्यों भारत में जमे हुए हो? चलो अफगान चले भाई, पूरा होगा हर सपना। चलो अफगान चले भाई, पूरा होगा हर सपना। गोली खंजर हूर मिलेंगी, गोली खंजर हूर मिलेंगी, जो स्वाद पसंद हो वो चखना, जो स्वाद पसंद हो वो चखना। हिंद में जिनको डर लगता है सब सामान बांध लो तुम अपना, सब सामान बांध लो तुम अपना। अब्दुल गनी बिरादर मुल्ला से, अब्दुल गनी बिरादर मुल्ला से, जो भी वहां का होने वाला राष्ट्रपति है तालिबान का, अब अब्दुल गनी बिरादर मुल्ला से मिलने का खूब समय अपना, बहुत समय मिलेगा उससे मिलने का, क्योंकि वो खुदा का बंदा है। एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से जाग गया, जबकि अशरफ गनी बहादुर देश छोड़कर भाग गया। कैसे कैसे मक्कारों को यह मेरा भारत झेल रहा है। देखिए कैसे कैसे मक्कार लोग हैं, मैं वो गिनवाऊंगा। उस सोच की बात जिसकी मैंने आपसे शुरू में की थी, क्या सोच है, कैसे ये लोग हैं, मैं आपसे उनको मिलवाने वाला हूं। कैसे कैसे मक्कारों को ये मेरा भारत झेल रहा है। पूर्व मंत्री एक है सनकी, एक राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं हमारे भारत सरकार में, आप सब जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेके भी जबान गंदी करनी है। पूर्व मंत्री एक है सनकी, जो बिन सिर पैर के डोल रहा है, बिना बात की बात कर रहा है, उठ पटांग बातें कर रहा है। अदनी मदनी जैसे ठुल्ले और शफीकुर बोल रहा है, सभा सांसद शफीकुर रहमान की बात कर रहा हूं मैं, ये मदनी जी बात कर रहा हूं मैं। अदनी मदनी जैसे ठुल्ले और शफीकुर बोल रहा है, लेकिन मुझको अचरज एक है, लेकिन मुझको अचरज एक है, तख्ती गैंग नहीं बोल रहा है। ये वो बोल रहे हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं बोल रहे हैं जिन्हें बोलना चाहिए था, जो कश्मीर पे बहस करते हैं, बैठ के टीवी डिबेट में आते हैं कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। आज वो सब चुप हैं, इसलिए उस गैंग से मैं बात करना चाहता हूं, वो गैंग आज क्यों चुप है, और मैं अब आपके सामने उनको लाना चाहता हूं, उन चेहरों को। आपको याद आ जाएंगे वो चेहरे, उन्होंने क्या किया है और क्या करते रहे हैं। लेकिन मुझको अचरज एक है, तख्ती गैंग नहीं बोल रहा है। ग्रेटा थ्रेटा और मलाला, पिंकी पप्पू सब कहां गए? केजरी ममता नसरू जावेद हामिद फरहान अब कहां गए? रवीश कुमार पुण्य प्रसून राजदीप क्या अफगान चले गए? केजरी ममता नसरू जावेद हामिद फरहान अब कहां गए? रवीश कुमार पुण्य प्रसून राजदीप क्या अब अफगान चले गए? अब्दुल्ला महबूबा चुप हैं, अब्दुल्ला महबूबा चुप हैं। क्या स्वरा भास्कर के संसारा, क्या स्वरा भास्कर के संसारा दल भारत को छोड़ गया? क्या दल भारत को छोड़ गया? एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से जाग गया। कहता था प्रकाश मेहरा, प्रकाश मेहरा ने एक फिल्म बनाई थी, उसमें पठान के बारे में, बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन एक फिल्म का एक जिक्र कर रहा हूं, डायलॉग का। कहता था प्रकाश मेहरा बच्चा शेर पठान का है, मुझको तो लगता है बुजदिल ये नहीं किसी भी काम का है। पठान के बच्चे ये वही पठान के बच्चे हैं जो वहां कत्लेआम कर रहे हैं, और ये वही पठान के बच्चे हैं जो वहां से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। कहता था प्रकाश मेहरा बच्चा शेर पठान का है, मुझको तो लगता है बुजदिल ये नहीं किसी भी काम का है। तालिबान की मार से देखो अफगानी देश को छोड़ रहे हैं, और कायर पाकिस्तानी सदमे में, देखिए उन पाकिस्तानियों को देखिए, वहां कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान को, और पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, और कायर पाकिस्तानी सदमे में महाराणा रंजीत की मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनको और कुछ नहीं मिला, उन्होंने महाराजा रंजीत की मूर्ति तोड़ दी, और ये महाराजा रंजीत वही हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध करके इस पाकिस्तान को बचाया था। आज जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, अगर महाराजा रणजीत सिंह न युद्ध करते तो ये हिस्सा भी आज अफगानिस्तान के पास होता। और कायर पाकिस्तानी सदमे में महाराजा रंजीत की मूर्ति तोड़ रहे हैं। डरा हुआ फिल्मों का पंडित, देखो अफगान में डटा हुआ। अभी मैंने आपसे एक पठान की बात की थी, और अब एक उस पंडित की बात करता हूं जो डरा हुआ पंडित, ये फिल्मों में, ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि आपको फिल्मों में डरा हुआ पंडित, बेईमान पंडित ये लोग दिखाते रहे, ये कायर, ये वामपंथी फिल्मों में क्या करते रहे। अब वही डरा हुआ पंडित, जिसको डरा हुआ पंडित बुजदिल कायर पंडित कहते हैं, वही पंडित आज हिमाचल प्रदेश हिंगलाज मंदिर पे, माता के मंदिर में, वहां अफगानिस्तान में डटा हुआ है, और उसने कह दिया कि मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं इस माता के मंदिर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये वो पंडित हैं जिनको उन्होंने कायर और बुजदिल बना दिया, और ये वो पठान हैं जो दुम दबा के भाग रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये शेर घोषित करते थे। और कायर पाकिस्तान में सदमे
और कायर पाकिस्तान सदमे में महाराजा रंजीत की मूर्ति तोड़ रहे हैं। डरा हुआ फिल्मों का पंडित देखो अफगान में डटा हुआ, तुम भी कफन बांध लो सर पे, मैंने तो अब बांध लिया। उसने क्या कहा, तुम भी कफन बांध लो सर पे और मैंने तो अब बांध लिया। त्यागी प्रमोद ललकार रहा है, हे वीर सनातन के सुन लो। त्यागी प्रमोद ललकार रहा है, हे वीर सनातन के सुन लो। अब आने वाली पीढ़ी की क्या गत होगी तुम खुद चुन लो। अब आने वाली पीढ़ी की क्या गत होगी तुम खुद चुन लो। नहीं धरे हाथ पे हाथ रहो, अब तालिबान का बल कुचलो। नहीं धरे हाथ पे हाथ रहो, अब तालिबान का बल कुचलो। जैसे मुरलीधर को सुन के अर्जुन का जाग विवेक गया। जैसे मुरलीधर को सुन के अर्जुन का जाग विवेक गया। एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से भाग गया। रण क्षेत्र में आपने देखा था कि जब कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया तो क्या हुआ था। उस पर चर्चा पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझते हैं। आगे अब आप मेरे शब्दों को जरा फिर ध्यान से सुने, क्योंकि आज बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं और ये आग है मेरे दिल की जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन मक्कारों से डरकर क्या बहनों की रक्षा कर लोगे। जरा ध्यान से सुनो इन शब्दों को। इन मक्कारों से, जो तालिबानी सोच के लोग हैं, इन मक्कारों से डरकर क्या बहनों की रक्षा कर लोगे। गर इज्जत नीलाम हो गई, गर इज्जत नीलाम हो गई, फिर बन कुबेर क्या कर लोगे। अगर आप कुबेर भी बन गए, अगर इज्जत नीलाम हो गई तो फिर क्या कर लोगे उस कुबेर का, धन का, खजाने का। इन मक्कारों से डरकर क्या बहनों की रक्षा कर लोगे। गर इज्जत नीलाम हो गई, फिर बन कुबेर क्या कर लोगे। ये तालिबानी मंसूबेगर हिंद पे हावी हो जाएंगे। ये तालिबानी मंसूबेगर हिंद पे हावी हो जाएंगे। आने वाली नस्लों को फिर क्या अपना इतिहास बताएंगे। फिर हम क्या इतिहास बताएंगे अपना, कि हमने ये किया, हमने जो है तलवार के डर से सलवार पहन ली और ये एक बार नहीं 100 बार पहन ली। आने वाली नस्लों को फिर क्या अपना इतिहास बताएंगे। नाना राणा वीर शिवाजी और मराठा, ये नाना राणा वीर शिवाजी मराठा, इनको मैं इसलिए याद दिला रहा हूं आपको कि हम उनके वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं ये याद करो। नाना राणा वीर शिवाजी और मराठा, क्या सबका ठंडा लहू हो गया। उनके वंशजों का, जिनके हम वंशज हैं, आज सबका लहू ठंडा हो गया। अरे याद करो उनकी कुर्बानियां, उनकी वीरता, उनका साहस, उनका शौर्य, उसको याद करो आज। नाना राणा वीर शिवाजी और मराठा, क्या सबका ठंडा लहू हो गया। एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से जाग गया। एक पागल मुनव्वर राणा जैसे सैकड़ों यहां जिहादी पैदा हो रहे हैं और वो खुलेआम समर्थन कर रहे हैं तालिबान का। तो सोचिए कल ये क्या करेंगे यहां, अगर जरा सा भी इनको मौका मिला। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने क्या यूं ही शीश कटवाया था। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने, उन सिखों को याद करो, उन गुरु सिखों ने जिन्होंने सैकड़ों कुर्बानियां दी, हजारों कुर्बानियां दी, इनके सामने आपको पता है उन्होंने कुर्बानियां क्यों दी। क्योंकि ये मुगल, खिलजी, विलजी जितने भी आए थे उन सबके सामने एक गुरु सिख लड़े थे। उन पे मैं उनके सम्मान में ये 2 शब्द मैंने लिखे हैं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने क्या यूं ही शीश कटवाया था। काफिर यही सोचती तब भी, काफिर यही सोचती तब भी जब दीवारों में चिनवाया था। याद करो वो महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाया था। कितने शीश कटे अर्जुन से पर मुगलों से ना घबराया था। कितने शीश कटे अर्जुन से पर मुगलों से ना घबराया था। गोरा बादल चचा भतीजे, ये गोरा बादल की कहानी आपने सुनी होगी। ये कहानी लंबी है लेकिन अब आगे के शब्दों से आपको पता चल जाएगा गोरा बादल कौन थे। हमारा एक एक सैनिक एक सेना के बराबर होता था। हम उनके वंशज हैं। गोरा बादल चचा भतीजे खिलजी सेना का काल बने। अलाउद्दीन खिलजी, गोरा बादल चचा भतीजे खिलजी सेना का काल बने। रावल रतन सिंह को छुड़वाकर, रावल रतन सिंह को कैद कर लिया था खिलजी ने। उनको दोनों भाई छुड़वा के लाए, दोनों चचा भतीजे छुड़वा के लाए थे। गुप्त सेना ले जाके उसके मुंह में से, उसके जबड़े में से निकाल के लाए थे। गोरा बादल चचा भतीजे खिलजी सेना का काल बने। रावल रतन सिंह को छोड़कर, रावल रतन सिंह को छुड़वाकर कटे शीश के साथ लड़े। उनका शीश कट गया था लेकिन शीश कटने के बाद भी लड़े थे वो, और राजा रतन सिंह को छुड़वा के लाए थे। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा जो हमारे देश में हुए हैं, हम उनकी संतानें हैं। लेकिन इतिहास को ऐसा तोड़ और मरोड़ दिया गया है कि हमें इन्होंने नपुंसक बना के रख दिया और आप हम बनते चले जा रहे हैं। याद करो उस हर एक योद्धा को जो मान देश का बढ़ा गया। याद करो उस हर एक योद्धा को जो मान देश का बढ़ा गया। एक मुनव्वर पागल राणा का भूत है फिर से जाग गया। जबकि अशरफ गनी बहादुर देश छोड़कर भाग गया। जबकि अशरफ गनी बहादुर देश छोड़कर भाग गया। तो ये सोच है इन तालिबानियों की। और मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, मातृशक्ति में सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि इस तालिबानी सोच को कुचल डालो, नहीं तो आने वाला समय ये होगा कि ना हम मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, ना कुछ करने के लायक रहेंगे। आज अफगान पूरी दुनिया के सामने इसकी एक मिसाल है। इससे कुछ सीखो, कश्मीर से कुछ सीखो
और नहीं तो कुचले जाओगे, मारे जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।